नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से स्वागत है। 29 मार्च 2025 को मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती आरंभ हुई। शनि की साढ़ेसाती 3 चरणों में पूरा होने वाला शनि का वो कालखंड है जिसमें शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है। मेष राशि से द्वादश 12वें भाव में 29 मार्च 2025 को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया और 2027 तक शनि मेष राशि वालों को प्रथम चरण द्वादश भाव में साढ़ेसाती का प्रदान करेगा। शनि की साढ़ेसाती व्यक्ति के जीवन का 30 वर्ष में प्राप्त होने वाला वो कालखंड है शनि का, जिसमें शनि व्यक्ति को उसके कर्मों का शुभाशुभ फल प्रदान करता है और ये 3 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण राशि से द्वादश भाव में 2.5 वर्ष का, द्वितीय चरण जन्म राशि पर 2.5 वर्ष का और तृतीय चरण जन्म राशि से द्वितीय भाव में 2.5 वर्ष का। तो 2.5 ये 3 चरण शनि के साढ़ेसाती के होते हैं और 30 वर्षों में हर व्यक्ति पर ये साढ़ेसाती का कालखंड आता है। साढ़ेसाती मेष राशि पर प्रारंभ होते ही 14 जुलाई 2025 को शनि वक्री। साढ़ेसाती में शनि जब भी वक्री होता है, शनि की अशुभता, उसकी क्रूरता, उसका पापत कई गुना बढ़ जाता है। तो 14 जुलाई 2025 को शनि के वक्री होते ही मेष राशि के बहुत से जातकों पर शनि की साढ़ेसाती ने अपना अशुभ प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। तो द्वादश खर्च बाहरी स्थान में वक्री होते ही प्रथम चरण में शनि ने खर्च के मामलों में मेष राशि के जातकों को बहुत अधिक दिक्कत दी, अनावश्यक खर्चे कराना प्रारंभ किया। खर्च के मामले में जातकों को दिक्कतें महसूस होने लगी। परिवार कुटुंब पर भी अनावश्यक खर्चे हुए। नौकरी, कारोबार और व्यापार में भी जातकों को कई तरह की कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां प्रदान की शनि ने। घर परिवार में कलह कलेश की स्थिति बनी। मानसिक अशांति के कई कारण शनि ने प्रदान किए और शनि 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहा। तो पिछले 5 महीने मेष राशि वालों पर, विशेषकर उन जातकों पर जिन पर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण अशुभ जा रहा है, काफी कष्टदायी रहे। अब 2026 में शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण मेष राशि वालों को किस तरह के प्रभाव और परिणाम देगा, आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, शनि की साढ़ेसाती एक राशि के सभी जातकों पर कभी अशुभ परिणाम नहीं देती है, क्योंकि शनि अपने इस साढ़ेसाती के कालखंड में व्यक्ति को उसके कर्मों का फल प्रदान करता है। क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल। तो जिन जातकों के अशुभ कर्म रहे हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में, इस आयु से पहले, उन्हें साढ़ेसाती में कुछ कष्ट अवश्य प्रदान करता है शनि। और शनि के कष्ट देने का सीधा सा मतलब होता है कि व्यक्ति को उसके कष्टों द्वारा, उसके पाप कर्मों का दंड देकर शनि व्यक्ति का कल्याण कर देता है, उसे मुक्त कर देता है, निश्चल बना देता है पाप कर्मों से। और जिन जातकों के शुभ कर्म होते हैं उन्हें शनि साढ़ेसाती में बहुत अच्छे परिणाम देता है, बहुत शुभ रिजल्ट जातकों को मिलते हैं। प्रबल रूप से इस कालखंड में बहुत से लोगों का भाग्योदय भी होता है। व्यक्ति को शनि साढ़ेसाती के कालखंड में रंक से राजा बनाता है, फर्श से अर्श पर पहुंचाता है, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, वैभव सभी कुछ प्रदान करता है साढ़ेसाती के कालखंड में। तो साढ़ेसाती को हमेशा अशुभ मानकर नहीं चलना चाहिए। ये शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम प्रदान करती है एक राशि के जातकों पर जिन पर साढ़ेसाती चलती है। दूसरी, शनि की कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर भी साढ़ेसाती का परिणाम निर्भर करता है। देखिए, सभी को साढ़ेसाती पूरे 7.5 वर्ष तक कष्ट
और न देती है। किसी को शनि प्रथम चरण में अर्थात जन्म राशि से द्वादश भाव में पीड़ित करता है, किसी को शनि द्वितीय चरण में पीड़ित करता है, किसी को शनि तृतीय चरण में पीड़ित करता है, जिन पर शनि की 7.5 अशुभ जाती है। अब 2026 में 8 मार्च 2026 को शनि अस्त होगा और 11 अप्रैल 2026 तक शनि अस्त रहेगा। तो अपने अस्त काल में चूंकि ग्रह अस्त होते ही अपना प्रभाव देना बंद कर देते हैं, इसलिए इस कालखंड में जिन जातकों को शुभ परिणाम मिल रहे हैं 7.5 के, उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होने बंद हो जाएंगे और जिन्हें अशुभ परिणाम मिल रहे हैं उन्हें अशुभ परिणाम भी नहीं मिलेंगे। 26 जुलाई 2026 को शनि एक बार फिर से वक्री होगा और 10 दिसंबर 2026 तक वक्री होगा, वक्री रहेगा। लेकिन 2026 में भी शनि वक्री होने के बाद भी मेष राशि के उन जातकों को जिन्हें प्रथम चरण की 7.5 अशुभ परिणाम दे रही है, उन्हें अशुभ परिणाम प्रदान नहीं करेगा या अशुभ परिणामों की मात्रा काफी कम हो जाएगी, क्योंकि 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि नव ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, अपनी उच्च राशि कर्क में आ जाएंगे, सुख स्थान में, और शनि पर नवम दृष्टि डालेंगे। शनि देवगुरु बृहस्पति की अधिष्ठित राशि मीन पर गोचर कर रहा है और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, जिसमें पूर्णता अमृत होता है, शनि पर आ जाने से 7.5 में भी 2026 में मेष राशि को अशुभ परिणाम प्रदान न करके शुभ परिणाम शनि प्रदान करेगा, विशेषकर 1 जून 2026 के बाद। तो उस कालखंड में 2026 में 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 तक सामान्यतः अस्त काल को छोड़कर 8 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 का कालखंड छोड़कर अन्य 28 नवंबर 2025 से 2026 तक शनि सामान्यतः शुभाशुभ फल प्रदान करता रहेगा। लेकिन 1 जून 2026 के बाद शनि की 7.5 मेष राशि के जातकों के जीवन में एक जलवा दिखाएगी, एक अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करेगी। जिन पर अशुभ परिणाम दे रही है उनके अशुभ परिणाम या तो समाप्त होंगे या काफी कमजोर हो जाएंगे, कम मिलेंगे, और जिन्हें शुभ दे रही है उनकी तो एक तरह से जीवन में जलवे की स्थिति बना देगा शनि। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव में गोचर करता हुआ शनि जातकों को बाहरी स्थान से बहुत लाभ और सुख प्रदान करेगा, क्योंकि सुखेश बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा तो बाहरी स्थानों से सुख प्रदान करेगा, जीवन में भोगाधिक साधन प्रदान करेगा, भोग के साधन प्रदान करेगा, घर परिवार में सुख आएगा, आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी स्थितियां प्रदान करेगा, धन प्राप्ति के साधन प्रदान करेगा, प्रबल रूप से भाग्योदय करेगा, बाहरी स्थानों से लाभ रहेगा, मुकदमे में विजय मिलेगी, कर्ज मुक्ति प्रदान करेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि छठे भाव पर मित्र दृष्टि रहेगी, मित्र बुध की कन्या राशि पर, तो कर्ज से मुक्ति प्रदान करेगा, स्वास्थ्य का सुख रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा करेगा। मुकदमा अगर कोई चल रहा है या किसी तरह का पुलिस केस चल रहा है तो वो भी जातक के फेवर में आएगा, विशेषकर संपत्ति से संबंधित। शनि की दशम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग्य भाव पर होगी, तो प्रबल रूप से जातक का भाग्य उसका प्रत्येक कार्य में साथ देगा, मेहनत से किए गए कार्य सफलता को प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि मेहनत से ही जातक को अच्छे परिणाम प्रदान करता है। जातक तीर्थ यात्राएं करेगा, तीर्थाटन करेगा, तीर्थ सेवन करेगा, तीर्थ स्नान करेगा, जीवन में कई यात्राएं होंगी, श्रेष्ठ पिता पक्ष से लाभ रहेगा, आजीविका नौकरी और कारोबार में भी, क्योंकि शनि दशमेश होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहा है तो नौकरी बहुत अच्छी नौकरी प्रदान करेगा, उत्तम व्यवसाय प्रदान करेगा। लेकिन बाहरी स्थानों में जातक को अधिक लाभ रहेगा, क्योंकि दशमेश बाहरी स्थान में गोचर करेगा 1 जून 2026 से और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। तो नौकरी कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में जो बाहर अपने जन्म स्थान से बाहर नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और सभी जातकों को उनकी नौकरी में बहुत अच्छे परिवर्तन आएंगे, प्रमोशन होगा, व्यापार तेजी से बढ़ेगा, आय आमदनी में भारी वृद्धि होगी, कई तरह की इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो एक तरह से 2026 में शनि की 7.5 मेष राशि वालों के लिए 1 जून 2026 के बाद बहुत अच्छे परिणाम देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं।